अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। मैं इन टिक्कों को 10 मिनट में बना के तैयार कर लेती हूँ। बहुत इजी और आसान तरीका मैंने इसका निकाला है, बग़ैर सीखों के और बग़ैर बारबेक्यू के। हम इसको पैन में बनाएंगे और बिल्कुल बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा। कैसे, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। टिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गोश्त ले लिया है। यहाँ पे मैंने बीफ की बोटियाँ बना ली हैं। आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। इसको छोटे छोटे हमने क्यूब्स में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं करना, मीडियम रखना है। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून दही के शामिल कर देंगे। दही ने आपने फेंट के लेना है और दही जो है वो लाजमी ऐड करना है। इससे हमारी जो बोटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन के शामिल कर देने। ये मेरा फ्रेश है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़ायक़ा। जितना आपको डालना हो उतना आप इस पॉइंट पे ऐड कर दें। यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, क्वांटिटी जो है वो 750 ग्राम है, 1 किलो से थोड़ी सी कम है। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे ½ टीस्पून। और साथ ही हमने यहाँ पे मीट टेंडराइज़र लिया है, गोश्त गलाने का पाउडर। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते आप कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कच्चा पपीता जो है उसके पेस्ट शामिल कर दें 2 टेबल स्पून। तो पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आप उसके मुताबिक ऐड कर दें कितने किलो गोश्त में आपने कितना ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है। साथ ही हम यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, इसको एक अच्छा सा तिक्का वाला कलर देने के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप ये सारे मसाले स्किप कर सकते हैं और दही के साथ आपने टिक्का मसाला जो रेडीमेड होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है घर के मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से बोटियों के साथ स्टिक हो जाए। तो ये देखें, मैरिनेट करने के लिए रख देंगे हम इसको 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र डाला है तो वो थोड़ा सा काम करेगा अपना। बाकी मसाले जो हैं वो इसके जूसेस वगैरह हैं जो भी, वो बोटियों के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएँ। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद हम पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे जो रेगुलर वाला होता है। और यहाँ पे जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पैन में बना लें मेरी तरह, या फिर आप चाहें तो बारबेक्यू कर सकते हैं, इसको सीखों में लगा के ग्रिल कर लें। लेकिन ये मैं आपको ईजी मेथड बता रही हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना सके। और मैंने आपको बताया कि मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट में बनाया है, तो इसीलिए मैं इसको पैन में बनाऊँगी। अब आपने इसको इतना कुक करना है 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे, कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा 1 से 2 मिनट बाद, तो इसके अंदर से थोड़े से जूसेस रिलीज़ होंगे। लेकिन हम यहाँ पे आधा कप के करीब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और ये बिल्कुल भी हार्ड ना हो। तो आपने थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके आपने रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और काफ़ी सारा जूसेस जो है वो इसके रिलीज़ भी होंगे। और वैसे भी हमने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र डाला है तो ये जल्दी कुक हो जाएगी। अगर आपने कच्चा पपीता डाला है तो वो भी आपने 2 टेबल स्पून डालना है। तो देखें, इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। 5 से 6 मिनट हो गए, तकरीबन जो है वो तैयार हो गई है। बस इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। 3 मिनट लगेंगे, हाई फ्लेम पे आपने इसको कर लेना है। इसके जितने भी जूसेस हैं वो बोटियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे हमारी बोटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेंगी। इतनी जो है वो बारबेक्यू में नहीं हो पाती हैं। बारबेक्यू में जो है उसके सारे जूसेस जो है वो गिर जाते हैं और वो ड्राई हो जाती है। इसी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें, इतना खुश करना है कि इसके ऊपर हल्की सी शाइनिंग आ जाए ऑयल की। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे हमारी तकरीबन तैयार है। मैं इससे ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करूँगी वरना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो बस इतना ही मैं रखूँगी इसको, थोड़ी सी मसाले वाली। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको बीच में से गैप दे के, और मैंने यहाँ पे धुआं लगाया था कोयले का, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो जिस तरह से हम आम कोयले को रख देते हैं वैसे ही आपने रख लेना है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। देखिए, इस तरह से मैंने किया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी।
जब आप इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर देंगे तो ये बिल्कुल बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा और आपकी बोटियाँ जो है वो सॉफ्ट भी रहेंगी और जूसी भी रहेंगी और आपको पूरा फ्लेवर्स भी मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब हम इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल हमारी बोटियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप इन बोटियों से बोटी रोल भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ आप इससे बना सकते हैं जो भी आपको बनानी हो। अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्विक, इजी और 10 मिनट्स टिक्का की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।